हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो ये जो वीडियो है वो है डेटिंग के बारे में। जर्मनी में डेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो यार। डेट तो कहीं पे भी कर सकते हो आप, किसी भी मेल। वीडियो दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपको, अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे प्रिपरेशन चल रहे हैं। बहुत सारे लोग मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग हाउस बिल्डिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जॉब, लैंग्वेज, जो भी चीज़ों में है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं। इंटरेस्टिंग मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एक्चुअली, क्योंकि आप ये प्रोसेस, ये सब चीज़ें तो हो जाएगा, एडमिशन आपका, ये सब चीज़ें यहाँ आके क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और वो एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने नहीं करी है इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, या फिर जो चीज़ें हो सकती है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बस मेरे ओपिनियंस है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक का वो है। इसमें अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, और फिर आपको जो भी मतलब है ना, किसी को और हर एक का अलग ओपिनियंस हो सकते हैं इस बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। डेटिंग मतलब आप अगर, ऑब्वियसली हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक के थॉट्स अलग होते हैं, हर एक की फीलिंग्स अलग होती है। अगर आपको सच में किसी के लिए जर्मनी में, अगर किसी जर्मन लड़की के लिए फीलिंग आ रही है ना, सच में फीलिंग आ रही है तो इट्स ओके, आप कर सकते हो, है ना। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये है, ऑब्वियसली आपको बहुत सारा अच्छा कल्चर उसके साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। और ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप किसी, मतलब किसी जर्मन लड़की को डेट कर रहे हो और फिर, या फिर लड़के को, मतलब अगर लड़की या लड़के को डेट कर रही है तो अगर अगर वो सपोर्टिव है, जैसे कि अगर उससे आपको बहुत हेल्प हो रही है और फिर आप सच में एक दूसरे, मतलब फीलिंग हो रही है आपके दोनों की, तो ठीक है। बस टाइम पास के लिए ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम दिया है एडमिशन लेने के लिए, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करे हैं, और बहुत सारी, मतलब ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट आता है ना, वो पार्ट टाइम जॉब करता है यहाँ पे, तो फाइनेंस के आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पार्ट टाइम जॉब के सारे, मतलब ब्लॉक अकाउंट के आपके 10 lakhs 11 lakhs जो भी है अमाउंट, वो आपने इन्वेस्ट करा है। ये सब चीज़ें लेके आप जर्मनी पहुंचे हो। और अगर आप इन चीज़ों में, जैसे कि अगर, मतलब बस उस मोमेंट के लिए, बस एंजॉय करने के लिए, या फिर उन चीज़ों में लग जाओगे ना, तो फिर आपकी स्टडीज, आपका जो भी गोल है जर्मनी में आने का, वो बहुत दूर रह जाएगा। तो फिर इसमें आपका टाइम चला जाएगा। मतलब ये चीज़ें भी है। लेकिन मैंने फिर वैसे, जैसे मैंने बताया कि अगर सच में आपको बहुत सपोर्टिव पार्टनर मिल गया है किसी को, तो फिर ठीक है ना। तो आप चीज़ें उनसे सीख सकते हो, तो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हो। लेकिन उसमें भी ये चीज़ें हैं कि जर्मन कल्चर और हमारा कल्चर बहुत अलग है। क्या अब अगर आप किसी जर्मन को डेट कर रहे हो, तो फिर उनको क्या आपका इंडियन कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर पसंद आएगा? क्या वो उसमें रह सकेंगे? तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपको मतलब पता होनी चाहिए। इन चीज़ों पे आपका डिस्कशन हो जाना चाहिए, तो फिर ही आपको डिसीजन लेना है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं ऑब्वियसली मेरे ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ के जो लोग हैं ना, इतना रिलेशनशिप, मतलब इनका लंबा नहीं होता है यार। बहुत डिवोर्सी कल्चर है यहाँ पे। बहुत लोग, मतलब शॉर्ट रिलेशनशिप होता है उस टाइम के लिए, वो फिर उतने टाइम में बोर हो जाते हो, फिर मूव हो जाते हैं लाइफ में इजीली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने इमोशनल नहीं होते। लेकिन हमारा जो कल्चर है वो अलग है। हम लोग बहुत सीरियस मतलब बहुत, हम रिलेशनशिप बहुत सीरियस होते हैं, और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं जर्मन से। वो चीज़ें भी है। और लेकिन और एक चीज़ है, मैं ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा कि भाई मत करो ये, बस स्टडी पे फोकस करना है। अगर आपको, अगर दोनों को, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ओके, मुझे बस थोड़े टाइम के लिए ही एंजॉय करना है, सच में अभी ऑनेस्टली बताऊँ तो बस मुझे एंजॉय करना है किसी के साथ, अगर अगर सामने वाला भी उसी तरीके में सोच रहा है, तो बस फिर ठीक है। आप बस, अगर आपका ड्रीम ही है गोरी लड़की को पटाना, तो भाई कर लो, है ना। तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको तो करना, मतलब तो एंजॉय ही करना है ना। तो आप सीख भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड पटा रहे हो मतलब, तो यार ये वर्ड तो बहुत गलत वर्ड है, लेकिन फिर भी अगर करना, मतलब आप किसी के साथ रिलेशन बना ही रहे हो, तो फिर उसी टाइम के लिए आप कर सकते हो, और फिर है ना मूव कर सकते हो लाइफ में। ये चीज़ें भी है, लेकिन वो हर एक का अलग डिसीजन होता है। लेकिन बस मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जितना मैंने मेरे दोस्त देखे, और फिर जो भी जर्मन्स लोग मेरे दोस्त हैं,
उनका ऐसे ही होता है। सो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आपको सच में किसी के लिए फीलिंग है या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप देख रहे हो, फिर ही उन चीज़ों में जाओ। या फिर आपको पासपोर्ट चाहिए, अगर पासपोर्ट चाहिए तो भाई बहुत ही अच्छा तरीका है, 1 साल शादी कर लो और फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। सो बहुत सारी मतलब कैसे आप सोचते हो उसके ऊपर है, लेकिन आप सारी चीज़ें को सोचो, है ना। आपकी फैमिली, आपका अपना कल्चर और फिर यहाँ का कल्चर अगर आप सूट हो रहा है तो फिर ठीक है, वरना इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना आई थिंक बहुत ही गलत बात है, ऐसा मुझे लगता है। सो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत एक आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या आपको करना चाहिए। पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि बहुत सुंदर लड़कियाँ होती है यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लड़कियाँ सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर लड़कियाँ होती है यहाँ पे, अट्रैक्शन हो जाता है जब भी हम लोग देखते हैं किसी को तो। और है तो यार बहुत सुंदर लड़कियाँ होती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि मतलब नहीं होती या फिर आपको नहीं ही करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको किसी को मतलब कोई पसंद आ रहा है तो उसको बता दो, है ना, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं। लेकिन बस आपको वही चीज़ें जो मैंने बोली कि वो आपको ध्यान में रखनी है अगर कोई सच में किसी को डेट करना चाहता है तो। और एक चीज़, बहुत सारी डेटिंग वेबसाइट्स होती है जर्मनी में जो फेक भी है बहुत सारे, उसमें मत इस पर रजिस्टर कर देते हो और फिर उसमें आपका जो भी सारा ईमेल है और फिर आपकी सारी फोटोज़ है ना उसमें जो चली जाती है। सो आपको मतलब एक किसी बुरी चीज़ में भी फंस सकते हो आप। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, किसी वेबसाइट पे आपको रजिस्टर नहीं करना है। और फिर बहुत सारे फेक मतलब लोग होते हैं, वो आपको फंसाएंगे किस चीज़ों में, पैसों में फंसाएंगे, उन चीज़ों में आपको नहीं जाना है। किसी को मतलब रजिस्टर नहीं करना है या फिर किसी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। मोस्टली आई थिंक 90% जर्मनी में नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन अगर 10% तो है ही। सो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर कुछ चीज़ें मतलब है ना गलत भी हो सकती है आपके साथ, सो उसके बारे में रखना है। क्योंकि बस कोई आपको मैसेज कर रहा है तो फिर उसके पीछे मत भागो, है ना, सारी चीज़ों को देख लो, क्योंकि डेटिंग वेबसाइट होती है उसी चीज़ के लिए। सो वो भी चीज़ है, किसी के साथ आपका नंबर नहीं शेयर करना, आपको आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका पासपोर्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको किसी के साथ नहीं शेयर करने हैं। सो ये चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। लास्ट में ये थोड़ी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी थी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय, चूस।